ए चिरंजी लाल उनसे कह दे कोई ये जाके कह दे, भाव देखना कि ए चिरंजी लाल उनसे कह दे कोई ये जाके कि अगर अब भी ना आए तो थूकेगा गिल्ला बोलोगे जी मेरे नु समझ में आ गई, थारे समझ में भी आ रही है। अगर अब भी ना आए तो थूकेगा क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। देखिए जिसी भी कोशिश याद करने की हुई हमारे थे, टूटी फूटी माड़ी आपके बीच में कोशिश है, लेकिन बात वही है कि ऐसे महान शख्सियत के चरणों में बैठे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। देव समान होते हैं कवि जो होते हैं, वो कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। गौशाला की तरफ से और 100 रुपये बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। सजनों यहां बताते हैं विरह वेदना में व्याकुल हो जाती है अंजना, और अंजना को किसी माध्यम से खबर लग जाती है कि तेरे पति तेरे पास आने की बजाय लड़ाई मचाएंगे। कि मैं तो दुख पहले पड़ रहा था, आस बंधी थी थोड़ी बहुत कि तेरा पति तेरा दोहरा आवेगा, उससे मिलना होगा। हर जब नू बेरा लग गया थोड़ा बहुत कि उतर लड़ाई मत चढ़ेगा, रण में जागा बताते, फिर थोड़ा छो सा उठने लग गया। ये संतोष भी कितनी बार करे, गौर करना सजनों, पुरानी तरज है, सेट करने की कोशिश की है शब्दों के हिसाब से। सुनिया पति का रण में जाना, मत करके रोश। सजनों एक डंग भी चाल्या नहीं जाओ संजना, क्यों आज थी वह टूटती जान लग रही थी। ए सुनिया पति का रण में जाना, रे करके रोश बैठगी, कुछ जोर चल्याना काया नमोस बैठगी। सुना पति का रण में जाना करके रोश बैठगी, कुछ जोर चल्याना काया नमोस बैठगी। सुना पति का रण में जाना करके रोश बैठगी, कुछ जोर चलाना आया न बोझ बैठगी, कुछ जोर चलाना आया न बोझ बैठगी। उस टाइम नु कह दिया करना बोला संदेशा दे दे यार, कोई फोन ना थे, कोई इंतजाम ऐसा नहीं था कि सुनिया पति का रण में जाना वह कर रोष बैठगी, कुछ भी जोर चलिया नहीं काया न मोस बैठगी। लेकिन दर्द बताने लगी लोगों, पवन देव तो नहीं था, लेकिन उसके फोटू का नहीं देख देख नू कमन तेरी खत देख के क्यों उठा था, तेरा प्रण पूरा करया और फिर भी नहीं आया, क्या कहती है। महल दोहा की दन काटे गण गण के, वो कर्म कसाई आके अड़ गया, दस गया वो विशियर बन के, और किस्मत पे तीन पिया मिलन के, वो किस्मत पे तीन पिया मिलन के, करके जो से बैठगी रे कुछ जोर चलाना काया जोर चलाना काया न बोझ
से बैठगी हो कुछ जोर चलाना काया नमो से बैठगी अंकल जी एडवोकेट ओम स्वरूप शर्मा जी मिठाथड़ और 200 रुपए प्रिंसिपल विनोद शर्मा जी मान सम्मान देते हैं। दोनों सज्जनों को बार बार धन्यवाद है। हे महाराज 12 साल दुहागी महल में दिन काटे गिण गिण के हर कोई कर्म कसाई आगे अड़ गया 10 गया विशेर बन के किस्मत पे दिन पिया मिलन के वह करके जोश बैठ गई कुछ जोर चला ना इसकाया ना मोश बैठ गई। नहीं महाराज ये तो मरे पांडा छूटेगा मेरा क्या कहती है। समुंदर कैसी चढ़ती उम्र जवानी और क्यों कर डांट कोई पूछ लो नहीं पीरते छानी और मेरे पीड़ा में हुई दीवानी मेरे पीड़ा में हुई दीवानी करके वो सब बैठेगी कुछ जोर चलाना काया नमो कुछ जोर चलाना काया नमो से बैठगी हो कुछ जोर चलाना काया नमो से बैठगी देखिए अपना दुख बताया है लेकिन इशारे देखना लोगों ने कहा करें कभी वो होता है जो बात भी कहे जार पर्दा भी रह जा कि जो बन जहाल समुंदर कैसी या चढ़ती उम्र जवानी हर कोई बूझ लो ना किसे वीर तो छानी वीरे पीड़ा में हुई दीवानी वा करके होश बैठगी कुछ जोर चलिया ना काया ना मोश बैठगी। हर महाराज मन के नहीं सया तेरी खातर क्या कहती है। देखे आज मैंने उम्मीद थी मेरा पति आवेगा क्यों मेरी तपस्या पूरी होली हर वाह उम्मीद भी ये तो बेरा ना कितने कोस चली गई क्यों कि लड़ाई मनू नहीं बेरा पटक कितना टाइम लग जा क्या कहती है। पूरी तपस्या हुई जान के बेरा के सोचे मन था और आज गई मयूरो मेरा पियाते मिलन का दिन था और आशिया की वो सुख का साधन लाखों कोशिश बैठेगी कुछ जोर चलाना काया नमो सुनपति कारण बजाना करके जोर से बैठेगी कुछ जोर चलाना काया नमो से बैठेगी कुछ जोर चलाना काया नमो से बैठेगी
गंगे राम ने भी कह रखी से एक बात में, जब पिया जी नहीं हो धोरे, बीरबानी की व्यथा ने कोई नहीं जान सकता। हर जब पिया धोरे हो तो इतने रंग चामन मोह से बीरबानी के वो अपनी कहानी बताती है। हे महाराज, आपसे बिछुड़ के मन के दुख देखे हैं, क्या कहती है? बुरी हो दुनिया ते दुख लकोना, वो पति वियोग की मारे बुरी हो दुनिया ते दुख लकोना। अरे कोठे कूने में बड़ बड़ के मुंह ढक ढक के रोना, और सूला की शेचों पर सोना, सूला की शेचों पर सोना, करके अफसोस बैठे कुछ जोर चलाना काया नमोस, सुरपति आंगन में जाना कर कर बैठ गिर, कुछ जोर चलाना काया नमोस बैठ गी, ओ कुछ जोर चलाना काया नमोस बैठेगी। अरे हो पति वियोग की मार बुरी हो दुनिया तक दुख लकोना, और कोठे कोने में बड़ बड़ के न ढक ढक के मुंह रोना। हे महाराज, पति दोहरा नहीं हो तो सो आलम लागे वीरबानी के, उसकी इतनी इज्जत ना होती। सूड़ा की सेजा पर सोना कर अफसोस बैठगी, कुछ जोर चलाना व काया नमोस बैठगी। और आखिरी में हे महाराज, मनु तो जानगी जो मालिक भाग में लिख दे से ना वो भुगतना पड़े से, शायद मेरे भाग में यो दुख लिख रखा से। आखिरी कली में क्या कहा कवि ने, क्या बताया? वो जो कुछ लिखते हो भाग विधाता, पड़ता दुख सुख सहना, और इसी आगे हो से मेरे साजन पर रहता चुप रहना। और चिरंजी लाल सत्य तेरा कहना, चिरंजी लाल सत्य तेरा कहना, कर संतोष बैठेगी कुछ जोर चलाना काया नमोस, सुरपति आंगन में जाना कर बैठ गी, कुछ जोर चलाना काया नमोस बैठ गी, ओ कुछ जोर चलाना काया नमोस बैठ। दाता पड़ता दुख सुख सहना, या आग इसी हो फूक के जा, पर रहना पड़ता चुप रहना। चिरंजी लाल सत्य तेरा कहना, न्यू कर संतोष बैठगी, आखिरी में सबर कर लेती है। हे महाराज, जैसी आपकी मर्जी, आप आओ या आप ना आओ, ये सब आपकी मर्जी है। मेरा दसोटा पूरा हो चुका है। बताते हैं, उधर से इधर बैठी बैठी अंजना विचार करती है मन में,
पिया मिलन की आस होती है। और उधर से राजकंवर पवनदेव सत्यव्रत के कहने से एक रात का समय लेकर के उस रण को, चढ़ाई के दौरान एक रात का समय लेकर अगली मंजिल तक का समय, भाई अगली मंजिल में आके फिर मिल लूंगा, थारे थे इस सेना में शामिल हो लूंगा, लेकिन एक बार जाना चाहता हूं। मेरे आदरणीय कृष्ण जी पुत्र श्री इंद्राज जी शिवाज साहब 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद है। एक और गा दूं हूं, फिर पीवांगे चाह, पछ प्याद है, एक और मास्टर जी चिंतन आ गया, चिंतन प्याद है हमने चाह। सजनों बताते हैं राजकंवर पवनदेव समय निकाल के और चोरी छिपे, गौर करियो आड़े तक कहानी बिगड़े से, चोरी छिपे और अंजना से मिलने के लिए जब पहुंचा, और जब पवनदेव की शक्ल नजर पड़ी अंजना ने, बड़ी प्रसन्न होगी, खुश होगी, हे महाराज बड़े आनंद हो गया आज तो, खुश होके हरवांजना के कहने लगी, क्या कहती, मेरे जीवन आधार आओ ओ प्यारे भरतार अंजना, बोली करके प्यार अंजना बोली करके प्यार, मेरे जीवन आधार ओ प्यारे भरतार अंजना बोली करके प्यार अंजना बोली करके प्यार, मेरे जीवन आधार आओ आओ भरतार अंजना बोली करके प्यार बोली करके प्यार। डबल आओ नहीं, हम जितना मैं बोल रहा हूं उतना बोलो, मेरे जीवन आधार आओ ओ प्यारे भरतार, पहले कली में संभाली अपने चरण की चेरी, सुख के भंडार मेरे कष्ट मिटाओ, दे अपना दीदार सजन में जाऊंगी बलिहार, सजन में जाऊंगी बलिहार, मेरे जीवन आधार आओ ओ प्यारे भरतार अंजना बोली करके प्यार अंजना बोली करके प्यार, मेरे जीवन आधार आओ ओ प्यारे भरतार अंजना बोली करके प्यार अंजना बोली करके प्यार। प्रीतम मेरे करके बहुत अबेरी, हे महाराज आज संभाली अपने चरण की चेरी, घने दिन में आया देखे लाड भी लडावे और रोष भी दिखावे, मेरे सुख के भंडार मेरे कष्ट मिटाओ, दे अपना दीदार सजन मत तुम पर जाऊं बलियार। हे महाराज मैं तो आपकी ये हूं, दूसरी कली में मुझे एक चीज का बेरा नहीं लगा महाराज आज तक, कौन सी का, क्या कहती, ओ थारे चरण कमल की दर्शन की मैं प्यासी,
और आज तलक रही जिंदगी बनी मेरी दासी। ओ प्यारे दिलदार कष्ट मिटाओ, हूँ अर्धांगी नार थारी मैं परिणीता तार थारी मैं परिणीता। और जीवन आधार आओ, ओ प्यारे भरतार अंजना बोली कर प्यार अंजना बोली कर प्यार। मेरे जीवन आधार आओ, ओ प्यारे भरतार अंजना बोली कर प्यार अंजना बोली कर प्यार। सबीर बोली भी मारा छो में भी आवे तीनों काम कट्ठे हूं। महाराज मैंने न्यू बता दो ये कारण था, यो इतना मोटा दुख क्यों दिया, के कहने लगी। मैं जानी और आज तलक मेरे साजन नवजे या पिछानी। प्यारे दिलदार मन दर्श दिखाओ करती बारंबार अंजना विनय चरण चुचकार अंजना विनय चरण चुचकार। मेरे जीवन आधार आओ, ओ प्यारे भरतार अंजना बोली करके प्यार अंजना बोली करके प्यार। मेरे जीवन आधार आओ, ओ प्यारे भरतार अंजना बोली करके प्यार अंजना बोली करके प्यार। ला 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 ला। लोगों गौर करियो आखिरी कली पे वह बार बार टक्कर मारे। प्रीतम प्यारे कुछ तो बोल, अरे बोल क्यों करे। भगवान परशुराम युवा मंडल मिथ्याथल हजारों रुपए पहले मान सम्मान 100 रुपए से और आशीर्वाद है। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मेरे आदरणीय सुभाष शर्मा जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है। महाराज कुछ तो बोलो, नीचे नाड़ कर ली लोगो। सीन देखियो दृश्य नीचे नाड़ हो रही। पवन देव की कते नु ललकार्या करता लेकिन कसूर में था। नु का महाराज बोलो, बोल रहे कोन्या के बनी आखिरी कली। शर्मा के अरे न्यू बोले फेरी अपनी आंखें लजा के। गंदे विचार मेरे
मन से भुलाओ हो जीवन न्योसार में था भूमि का भार। ओ मेरे जीवन आधार आओ ओ प्यारे भरतार अंजना बोली करके प्यारे अंजना बोली करके प्यार। ओ मेरे जीवन आधार आओ ओ प्यारे भरतार अंजना बोली करके प्यार अंजना बोली करके प्यार। केवल एक ही बात लकड़ी, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह सकूं कि गंदे विचार मेरे मन से भुलाओ, गंदे विचार मेरे मन से भुलाओ हो जीवन न्योसार। मैं था भूमि का बहार, मैंने बिना सोचे समझे तेरे तो सजा दे दी। चिरंजी लाल कहे कवर शर्मा के, नो बोले फिर आंख लजा के। गंदे विचार मेरे मन से भुलाओ हो जीवन न्योसार। मैं था भूमि का बहार। इतने मंजना समझ गई आ कोई न कोई इसका मनसा पाप था। बताते हैं 10 मिनट में अतिथि आएंगे, उससे उस टाइम चाहे समय बीत जाए ना, रागनी भी जितनी ज्यादा हो उसका उतनी हो जाएंगी। सतीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी 100 रुपये से और मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। बताते हैं उस रात के मिलने से वो अंजना गर्भवती हो जाती है। और जब पवन देव ने वापिस जाने के लिए कि भाई मैंने एक मंजिल पे अपनी फौज में जाकर मिलना से उल्टा बोली महाराज तू इतने दिन में तू आया और जब माँ बाप तो मिलकर नहीं जागा तो दोष लगेगा। नुलर कदे माँ बाप छो में आ जाएंगे, छोरा भेजा था लड़ाई में अड़ हंड समेला में, हाँ दुआगी महल मारा से। गौर करिए लोगों। नुली महाराज मैं तो नहीं मानती, ये एक कायदा होता है कि आप इतने दिन में कम से कम अपने माँ बाप से मिलके तो जाओ। वो अंजना समझाती है पवन देव को, बड़ी राजी हो रही। उसने के बेरायो एक रात का मिलना है तेरे लिए जुल्म हो जाएगा। क्या समझाती है, क्या वो मात पिता से चाहिए मिलके जाना पिया जी। ये महाराज यह कोई शर्मान की बात नहीं है। अपने माँ बाप के पास जाओ, उनके राज्य खुशी पूछो, चरण चुचकारो, नुलारा राण दे। माँ बाप का थिया में मजा नहीं सकता। क्या कहता है, मात पिता से चाहिए मिलके जाना पिया जी के शर्माना पिया जी। मात पिता से चाहिए मिलके जाना पिया जी के शर्माना पिया जी। अरे मात पिता से चाहिए मिलके जाना पिया जी के शर्माना पिया जी। ओ मात पिता से चाहिए मिलके जाना पिया जी के शर्माना पिया जी। ओ मात पिता से चाहिए मिलके जाना पिया जी के शर्माना पिया जी। मात पिता से ये मिलके जाना पिया जी के शर्माना पिया जी। हे महाराज मात पिता से चाहिए मिलकर जाना पिया जी, इसमें के शर्माना पिया जी। मेरे तो दर्शन दिखा दिए, ये अपना बहुत बढ़िया काम कराया, आपने अपना प्रण निभा दिया। लेकिन महाराज मेरी बात सुनो, मैं क्या सोचूं थी, क्या मेरे मनारे तुम्हारी दर्शन दे दीना बारे व्यवहारी। प्रीतम मेरे मनारे तुम्हारी दर्शन दीना बाते व्यवहारी।
दुखियारी ओ कि हुए पड़ी थी दुआगी यो बाणा पिया जी दर्शन बाणा पिया जी माता पिता से चाहिए मिलके जाना पिया जी केसर बाणा पिया जी ओ माता पिता से चाहिए मिलके जाना पिया जी केसर बाणा पिया जी माता पिता से चाहिए मिलके जाना पिया जी केसर बाणा पिया जी। हे महाराज तुम प्रीतम मेरे मन्नार तुम्हारी दर्शन दिन यहाँ या बात व्यवहारी 12 साल तक मैं दुखियारी कि उहे पड़ी थी दुहागी बाणा पिया जी था मुश्किल दर्शन पाना पिया जी मने नु लागत थी दर्शन दो को न्या लेकिन दर्शन ते दे दिए महाराज। फिर चोरी छिप है चोरी छिप क्यों आए क्या का डर था गौर करिए लोगों के खन लगी दर्शन दे मेरे बागे जगाए किसकी चोरी क्यों छुप के आए दर्शन दे मेरे बागे जगाए किसकी चोरी क्यों छुप के आए अगर कोई घटे ना घट जाए ना मुझको कोई थोड़ी ठिकाना पिया जी जान गवाना पिया जी माता पिता से चाहिए मिलकर जाना पिया जी केसर बाणा पिया जी माता पिता से चाहिए मिलकर जाना पिया जी केसर बाणा पिया जी माता पिता से मिलकर जाना पिया जी केसर बाणा पिया जी। हे महाराज जे कोई सी कुछ बात हो जाती चोरी छिप रात का टेम में आए मैं कड़ बढ़ूंगा मन ठिकाना कड़े था फिर तो मरना ही पड़ा के दर्शन दे मेरे भाग जगाए गौर करिए लोगों शब्दा पर दर्शन दे मेरे भाग जगाए किसकी चोरी क्यों छिपकाए अगर कोई घटना घट जाए तो ना मुझको कोई ठोड़ ठिकाना पिया जी फिर तो जान गवाना पिया जी फिर तो मरना है मंजूर था। और महाराज वह भी बता दो क्या बात थी देखिए कड़क ठाई बात कड़क ठाई कौन सी बात हमारे आदरणीय पंडित इंद्र शर्मा जी सो बार बार धन्यवाद। देखिए मिठी मिठी प्यारी प्यारी बोल के बुझ जाए वह क्या बात थी महाराज कौन सी वो जो कुछ था वो पढ़ने नाथ जी समझा देना सारी बात जो कुछ था वो नाथ जी समझा देना सारी बात जी और इसमें कुछ ना घटती जात जी हो समझरण ते पीठ दिखाना पिया जी मिले ना उल्हाना पिया जी ओ माता पिता से चाहिए मिलके जाना पिया जी केसर बाणा पिया जी ओ माता पिता से चाहिए मिलके जाना पिया जी केसर बाणा पिया जी
मात पिता से चाहिए मिलके जाना पिया जी केसर माना पिया जी। हमारे आदरणीय कवि स्वतंत्रता सेनानी आपके अपने कवि तो सर्व साजले सर्व गांव के होते हैं। पंडित चिरंजी लाल जी के शिष्य पोकर धानक जी, देखिए वो भी हमारे लिए आदरणीय हैं क्योंकि वो उस प्रणाली से हैं। उनका तो सारी बात याद होंगी, दिमाग में सारी बातों का ज्ञान है। गुजर लिए, भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। हम तो कोशिश कर रहे हैं हर चीज भी टूटी फूटी आपके बीच में हुई है। 100 रुपये से उनके नाम से मान सम्मान आया है, बार बार धन्यवाद है। और आखिरी कली क्या कहें, आख्या में भरे आया पानी। बारे बार करे रानी आख्या में भरे आया पानी। और ये कहते होगी गद गद बाणी, चिरंजी लाल गोड़ दिवज का गाना पिया जी भजन बनाना पिया जी। मात पिता से चाहिए मिलकर जाना पिया जी केसर माना पिया जी। मात पिता से चाहिए मिलकर जाना पिया जी केसर माना पिया जी। ओ राही मनवा की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाया ढलती, सुख है एक छाया ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। आख्या में भर आया पानी, कहते होगी गदगद बाणी, चिरंजी लाल गोड़ दिविज का गाना पिया जी, रोज भजन बनाना पिया जी। हे महाराज, आपको अपने माता पिता से मिलकर जाना चाहिए, लेकिन पवन देव चोरी छिपे आया था, मन में विचार करया कदे माँ बाप उलाना देने लाग जा कि भेजिया था लड़ाई में, अरे वो हंड हजार है। सजनों बताते हैं उस एक रात के मिलन से वो अंजना गर्भवती हो जाती है। और जब भी सासू ने उसका ढंग देखा, नुबलियाए कुलटांग कुलछणी तना शर्म नहीं आई, क्यों सासू ने नु बेराए ना कि पवन देवालिया। बताते हैं लांछन लगाती है उसकी सास, ताना मारती है, आए मैं तनु सोचा करती दुहागी महल में काग उड़ावस है, हर तने तय योर की में पाथ दिया। देखिए आप सबसे प्रार्थना है, जो भाई बंधु दाएं बाएं खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कृपा शांति का दान दें, बैठ के कथा को सुने। प्रसाद भी जरूर ले, लेकिन शोर शराबा ना हो। हाँ थोड़े आगे आ जाओ तो और घना बढ़िया, सारे आ जाओ तो घना बढ़िया रहेगा, सुतरा लगेगा सारे।
ना कोई बात ना, वहां बैठे सुन रहे हैं, आवाज ठीक आ रही है जी पीछे तक, धन्यवाद। आप सुनना चाहिए प्रेम से। वो अंजना की सास उसका गर्भवती बाणा देख के, गर्भवती हाल देख के, उसका रंग ढंग देख के हर ताने मारे, मुझे इतना जुल्म कर दिया, मेरा जच्चा नहीं थी, पति वियोगन होके दुहागी महल में रहते हुए इतना योग जुल्म कर दिया। एक बात के द्वारा वो अंजना की सास ताना मारती है, लोगों जिसा दर्द, गौर करियो, जिसा दर्द इस भजन में उसे दर्द की तरज क्या कहा और क्या कहा? हेर देख बहू का डंग सास, न्यू बोली गुस्सा कलंक नारी रही इज्जत धर्म डबो के, वो देख बहू का ढंग सास, यूं बोली गुस्सा हो कुल का दाग कलंक दुष्टा इज्जत धर्म डबो, देख बहू का ढंग सास यूं बोली गुस्सा हो वो कुल का दाग कलंक नारी इज्जत धर्म डबो के। ढंग कौन सा लोगो? ढंग ढंग पगोर करियो, ढंग थाइयो गर्भ देख बहू का ढंग सास नु बोली गुस्सा होके, और कुल का दाग कलंक नार रही इज्जत धर्म डबो गए। मैं के सोचा कर दे तू के पाई, क्या कहती है? बड़ी रोती महल दुहागी और काग उड़ावे महला पे मेरे पवन पुत्र की त्यागी। अरे आज तेरा के ढंग से बपन साच बता मंद भागी और कूखल जाई माता की तन किया पिता भी दागी। कूखल जाई माता की तन किया पिता भी दागी। और मैं समझू थी सती तने, ओ मैं समझू थी सती तने, मन काट्या खूब भड़ो कुल का दाग इज्जत धर्म के, देख बहू का ढंग सास नू बोली गुस्सा हो वो कुल का दाग कलंक नारी धर्म डबो के। हजारों रुपए पहले भगवान परशुराम युवा मंडल मीठाथल की तरफ से 100 रुपए से और आशीर्वाद है, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। आए काल तलक में सुनिया करूं थी, बड़ी रोती महल दुहागी, काग उड़ावे महल यहाँ पे मेरे पवन पुत्र की त्यागी, कूख लजाई माता की तन किया पिता भी दागी। आज तरह के ढंग पापण साच बता मंद भागी। मैं समझू थी सती तने पर गल काट्या खूब बड़ो गए। नीतनी सुन के
अंजना नु बोली री मां यो दोष मत ना लगाओ, इसमें मेरा कसूर नहीं है, तेरा बेटा आया था। दूसरी कली गौर से सुनना लगो, पहली कली सासू की और दूसरी कली अंजना की। समझदार तन दोष कसूता लाया और चढ़ा लड़ाई जिस रात ने तेरा कमर मिलन ने आया, और 12 साल होए पूरे मन दर्श पति का पाया। 12 साल होए पूरे मन दर्श पति का पाया। तेरी चाहिए था तने खुश होना, ये चाहिए था तने खुश होना, पर उल्टी बोली छो गए कुल का दाग कलंक हो, एक बहू का डंग मार बोली गुस्सा हो गए, कुल का दाग कलंक नारी नहीं इज्जत धर्म डबो परशुराम युवा मंडल मिथाथल छोटे से और मान सम्मान बार बार धन्यवाद है। बड़े अदब से हाथ जोड़ के अंजना ने वचन सुनाया, माता ऋतु समझदार से तन दोष का सुता लाया। चढ़ा लड़ाई जिस रात ने तेरा कवर मिलन न आया, 12 साल हुए पूरे मन पति का दर्शन पाया। सही ये था तने खुश होना, पर उल्टी बोली छो के नुबली डान जिस मुंह ते तू माता कैसे ना मने, हर जीव जिस जीव ते तू माता कैसे वह जीव जल जानी चाहिए। एक तो तने कुल का दाग लगाया और ऊपर तमना मां कैसे। तीसरी कली फेर सासू के तना मारा है। थारण में कवर मेरा ना हरगिज पीठ दिखाता, किसी कारणवश जब वो आता हमसे मिल के जाता, किसी भोली बन के अकल हड़े मेरा नहीं यकीता। भोली बन के अकल हड़े मेरा नहीं समझ में आता। किते डूब के बेशरम मर जा, ओ किते डूब के बेशरम मर जा, और ले जा सूरत लको के उनका दाग कलंक नारे इज्जत धर्म डबो के। ओ देख बहू का ढंग सास बोली गुस्सा हो के, उनका दाग कलंक नारे इज्जत धर्म डबो के।
मना बावली लारी से तूनु कस तेरा कवर मिलन ना आया, क्यों झूठ बोल रहा है? मन विश्वास है मेरा बेटा रण मत चढ़ाता, रण से पीठ दिखा नहीं सकता। तेरे दोहरा आया नहीं, तू झूठ बकावे से के सुन के बोली सांस चलो, तेरी जीभ कहे जो माता। चढ़ा रण में पूत मेरा ना अर्गिज पीठ दिखाता, जब किसी कारण तो आज जात्या तो हम हमारे तो मिल के जाता। मन विश्वास था हमारे तो मिले बिना जा नहीं यार, और किसी बोली बन का कलड़ है नहीं यकी दाता, किते बेशरम डूब के मर जा, ले जा सूरत लको कनुबली री माँ री मेरी सासू न्यू ना बोल रहे। अंजना क्या कहती? बस माता घनी ना फूके ज्यादा ए हद होली, बंदी हुई थी साड़ी के बल्ले फिर वो गुठी खोली, और दिलवाती विश्वास निशानी सास देखा अनमोली। दिलवाती विश्वास निशानी सास अनमोली, धरी सास के हाथ अंगूठी, धरी सास के हाथ अंगूठी, फिर अंजना ने रो रो धर्म डबो कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे, तुम बिना मर जाएंगे, वो साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, तुम बिना मर जाएंगे। मेरे बहुत ही आदरणीय मान सम्मान के परशुराम युवा मंडल मितादड़ के साथी 100 रुपए से और मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद है। इतनी सुन के काप की अंजना, जब उसने बेशरम कही ना बेशरम, इतनी सुन के काप की अंजना हाथ जोड़ न्यू बोली, बस माता घनी ना फूके बहुत घनी अधोली, बंधी हुई थी साड़ी का पल्ले फिर वह गुट्ठी खोल ली, दिलवाती विश्वास निशानी सास दिखा अनमोली, धरी हाथ सास अंगूठी, बोली माँ या देख तेरे पुत्र तेरे लड़के की निशानी है, या गुट्ठी तेरे कवर की है। मैं झूठ ना बोलती, मेरा दोहरा आया था न बोला रही सी पवन देव की हो सकती है अंगूठी, लेकिन ईसा भी तो उसका या तना चोरी कर ली हो। विश्वास नहीं करे सासू, ईसा भी तो हो सकता कि तने कदे चुरा ली हो, और आज तू उल्टा कर्म करके उल्टा काम करके आज तू ये निशानी दिखावे है। सासू के कहने लगी चोर कद हाँ भरेगा मना चोरी करी तवड़ा सा हाँ भरे को ना, जब तैयार मिलो सजना के दर्शन ना हो। तने एक तो चोरी करी रूप प्रदर्शीना चोरी, तू प्रमाण भी दिखावे है। मेरी बात सुन,
प्रमाण अंगूठी का तन लीगी हो चुराई। चोर चार बदमाश दिया करते हैं बहुत सफाई। हिरनागन काली चंडाली चुप हो क्यों राड बधाई। नागण काली चंडाली चुप हो क्यों राड बधाई। तेरी डोब दिए दोनों कुल दुष्टा। डोब दिए दोनों कुल दुष्टा। तन तीन जानत खो गए। कुल का दाग कलंक नार गई इज्जत धर्म डबो के। देख बहू का ढंग सा क्यों कुली हो के। ओ कुल का दाग कलंक नार गई इज्जत धर्म डबो के। भगवान परशुराम युवा मंडल मिठाथल 100 रुपए से और मान सम्मान बार बार धन्यवाद है। देख अंगूठी पवन देव की सास घनी झुंझुड़ाई। के प्रमाण अंगूठी का कदेली होगी तना चुराई। चोर जार बदमाश दिया करते हैं बहुत सफाई। नागन काली चंडाली चुप हो के राड बढ़ाई। दोनों कुल डोब दिए दुष्टा। दोनों कुल डोब दिए दुष्टा। तन तीन जान तक खो के तने तो कौन सा एक कुल ना छोड़ा। तने अपने माँ बाप की नाक भी डबोई से। आखिरी कली में अंजना की सास राजा को बुला लेती है। बोले महाराज देख ले इसके कर्तव्य। बताते हैं राजा का श्यामी सारी कहानी बताई। उसके गर्भवती होने के बारे में बताया कि पति वियोग नहीं होते हुए इसने गर्भ धारण किया। और फिर ऊपर तो झूठ बोल रहा है कि मेरा कवर आया था। हे महाराज मेरा कवर तो रण में चढ़ रहा है। आखिरी कली में बताते हैं राजा ने आते ही और के हुक्म सुनाया। बोला जब इसने इतना जुल्म करया से ना इतना उल्टा काम करया से तो यो दंड मिलना चाहिए। कौन सा? महारानी ने उसी जगह पे राजा को बुलवाया। हाल मामला अंजना का पास बैठे समझाया। इतनी सुन के होया पसीना ऐसा गुस्सा आया। और काला भेष कर निकालो घर से वचन सुना। ओ काला भेष करके निकालो ऐसा वचन सुनाया। और चिरंजी लाल गोड़ पद गाया। चिरंजी लाल गोड़ पद गाया। वो इतिहासों में डोके देख बहू का ढंग सा कुल का दाग कलंक नार गई इज्जत धर्म दिया के काला बाणा करके निकालो घर से वचन सुनाया। चिरंजी लाल गोड़ पद गाया। इतिहासों में टोके कुल का दाग कलंक नार रही इज्जत धर्म डबो के। वहां से राजा ने अंजना को बाहर निकाल दिया। और टूटे मन से टूटे गोड्या ते कोई रास्ता नजर नहीं आवे। अंजना ने मन में विचार करया कि ईब तो एक सहारा है। हर लोगों वीर का वो सहारा होता है उसका पियर। मन में न्यू सोचने लगी
अरे तेरी पार ना बसावी तो अपना पियर चाल, तेरे माँ बाप तेरी व्यथा न समझेंगे और तेरे माँ बाप तेरी मदद करेंगे। और इधर से राजा ने जैसे ही हुक्म सुनाया था कि इसने घर से बाहर निकालो काला बाणा करके, उधर राजा महेंद्र प्रताप को भी चिट्ठी लिख दी कि वह कुलटा वह कुलछनी तेरे घर में आवा तो उसने राखी मत ना, उसने दोनों कुला का नाश कराया है। बताते वह चिट्ठी पढ़ी राजा महेंद्र प्रताप की रानी नुबली महाराज क्या की चिट्ठी है, नुबला छोरी के बारे में आई है और लिख रखा है कि छोरी ने जुल्म कर दिया, अनर्थ कर दिया, पति वियोगनी होके भी वह गर्भवती होगी। नुबली प्राणनाथ जी कैसी ये बात हो गई, दिन तैयार रात हो गई। हे पतिदेव, मन अपनी लड़की पर इतना विश्वास है कि जय अंजना धर्म तजय तो यह धरती पट है। मुझे पूर्ण विश्वास है अंजना धर्म तज नहीं सकती। मैंने ऐसे संस्कार अंजना को नहीं दिए जो अंजना ऐसा अनर्थ कर सके। महाराज एक काम कर लो। बोला कौन सा? कि चाहिए पता लगाना, चाहिए पता लगाना इस पूरे हाल का, यो ऐसा जरूरी ख्याल इस चिरंजी लाल का। चाहिए पता लगाना इस पूरे हाल का, यो ऐसा जरूरी ख्याल इस चिरंजी लाल का। कविताई देशा में विख्यात हो गई, पिया जी दिन रात हो गई। महाराज कर नहीं सकती मेरी अंजना ऐसा काम। जब इतनी सुनी राजा के दरबार में आई वो अंजना, टूटे टूटे कदम, चेहरे पर आब नहीं। बताते राजा छो में भरया बैठा कि मेरे दरबारों से बाहर निकल जा, तन उल्टे काम करे, तेरे लिए इस दरबारों में इस नगरी में कोई जगह नहीं। बताते इतनी सुन के वो अंजना आंखों में पानी और अपनी माँ के पास चली जाती है। अंजना को विश्वास था तेरी माँ तेरी सच्चाई जानेगी। बताते हैं उसकी माँ ने कहा कि बेटी मैं जानती हूँ तेरे साथ कोई छल होया है, तेरे साथ कोई अन्याय हुआ है, तेरे साथ कोई गलत फहमी हुई है, मैं अपनी बेटी को पास रखूंगी। और इतनी सुनते ही अंजना का भाई नुलहरी माँ डूबगी, इस उल्टा नगर न रखेगी, इसका तो धक्के मार दे यार रखने की नहीं है। वो अंजना का भाई अपनी माँ को अंजना के बारे में क्या कहता है, क्या? हे माँ, गौर करियो लोगों, फूल थोड़े छोटे पड़े थे लेकिन कोशिश करी है सेट करने की। माँ, जब राजा ने हुक्म दे दिया कि इस दरबारों में भी इस नगरी में इसके जगह नहीं तो तू कड़ रख लेगी, तेरी क्या हिम्मत साड़ डांट लेगी इसने। ये दखल बीच में देने की माँ बिल्कुल टाल करी, महाराजा की आज्ञा का तू कुछ तो ख्याल कर। तेरी दखल बीच में तेरे की तू बिल्कुल टाल करे, महाराजा की आज्ञा का तू कुछ तो ख्याल ओ कर। दखल बीच में तेरे की बिल्कुल टाल करे, महाराजा की बात का तू कुछ तो ख्याल करे। हे माँ, तेरा बोलना नहीं बनता। जब पिता ने आदेश दे दिया इसको घर से बाहर निकालो, फिर तेरी क्या हिम्मत हुई जो तू संजना नगर में डांट लेगी। या तक भूख लजान वाली से इसने शर्म आनी चाहिए। पहली गली में अंजना का भाई क्या कहता है, क्या? आगी सा
मारी कहल जमारी आप उतारी इसने इसकी मत प्रीत पाल कर और महाराजा की बाता का तू कुछ तो ख्याल की बात टाल करे ओ महाराजा की बात का तू कुछ तो ख्याल करे मातारी दखल बीच में देने बिल्कुल ख्याल करे महाराजा की बात का तू कुछ तो ख्याल करे हे मां किसने डट झाड़ा तू मां की कुख लजाने हारी आगी चाल कड़ा लजमारी इसने आप उतारी इसकी मतना प्रीतपाल करिए महटाल कर दे इन्हें डट ना दूसरी कली में क्या ताना मारता है रोती बन के कैसी या रोती बन के भोली कैसा कमाल करे कुछ तो ख्याल बीच में देने की बात बिल्कुल टाल करे महाराजा की आज्ञा का कुछ तो ख्याल करे का विषय निर्वाचित जिला पार्षद वार्ड नंबर 2 आपके सहयोग से जिन्होंने आपकी सेवा करने का बीड़ा उठाया 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई राहुल मुंडाल का बार बार धन्यवाद धन्यवाद। दादा चिरंजीव लाल जी के परिवार से पंडित जय भगवान शास्त्री जी 200 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। सजनों भाई ताना मारे था हर जड़ में बाहोज भी खड़ी थी उन्हें सोचा चढ़े तो वे पतू भी शेख ले का दी आज थया तो रही है सया बाहोज ने के ताना मारे लोगों गौर करना इसको कहते हैं कविताई बोल देखना और उस बोल का भाव देखना पंडित चिरंजीव लाल जी ने कैसे दर्शाया क्या कहती है उसकी भावज चानन दियो बागे बेराना ए दूरे खड़ी मारताना किसने सींचा बागे बेराना काला बाणा ल्याई गुंडा की साल करे और महाराजा की आज्ञा करूं
कुछ तो ख्याल हाँ बिल्कुल टाल करे महाराजा की आज्ञा का कुछ तो ख्याल करे हे माँ, अंजना का भाई अपनी माँ से न्यूकण लगे रही माँ, खुद तमोज आनंद में अरे बाड़ा ऐसा सारे दुख देन न या इसने घर तो बाहर काट दे अरे डांटने की नहीं से आखिरी कली में क्या कहा बिछड़े सुख सारे हे माँ बिछड़े सुख सारे सिर पे दुखड़े बिछड़े सुख सारे सिर पे दुखड़े तू डाल कर ओ महाराजा की आज्ञा का कुछ तो ख्याल बिल्कुल टाल करे महाराजा की आज्ञा का कुछ तो ख्याल करे चिरंजी लाल करम के रगड़े गौर करे लोगों चिरंजी लाल करम के रगड़े टूट हुए दिल के टुकड़े टुकड़े बिछुड़े सुख सारे सर पर दुखड़ा डाल कर महाराजा की आज्ञा का कुछ तो ख्याल कर हे मां या कुलटाड़ रखने की नहीं है इसका धक्के मार इसने घर से बाहर निकाल दे बताते हैं सजनों जैसे सासू ससुरे ने दाग लगा के उस अंजना को बाहर निकाल दिया काला बाणा दे के और उधर से जब पियर गई तो बाप और भाई भी छोम आगे माँ की पेश नहीं चाली वहां से बताते अंजना कहने लगी रे भाई तू तो कि शर्म कर ले जब तू छोटा सा था मैं तेरे लाड लड़ाया करती तेने गोदी लिए हांडे जा करती और तना आज उस प्रेम का यो फल दिया तू तो कम से कम अपनी बहन के हालात पर कुछ शर्म कर बोला शर्म यह ऐसा तो घर तब बाहर चली जा मन इसी बहन चाहिए को न्या लगो माड़ा मन लेके टूटे गोड्या तय दोनों आसरे खत्म हो गए पिहर भी सासरा भी और वो दुखिया अंजना भयानक जंगल बियाबान की तरफ चल पड़ती है जंगल की तरफ चली मन मन में विचार आए हे भगवान कौन से जन्म का कष्ट है यो कौन से जन्म का पाप से यो जिसका दंड भुगतना पड़ रहा है सजनों वो दुखियारी भगवान के सामने प्रार्थना करती है कि महाराज सुनिया तो नू करते अक्तन दया आवे से लेकिन तू तो बिना खोट भी कई वो मार दे से ये भजन आपके बीच में भाई सतीश जी सुनाएंगे वो अंजना भगवान के समक्ष क्या प्रार्थना करती है कि तेरी लीला का भेद नहीं पाया किते तो तू किम्मे कर दे किते किम्मे कर दे क्या कहती है तो वो अंजना उस परमात्मा से प्रार्थना करती है और सब की है यह प्रार्थना बहुत ही बढ़िया तरीके से गौर करने का एक एक शब्द कैसे क्या बताया दादा चिरंजी लाल ने ये रे दीन बंधु
के सागर और सुनते नाम दयाल तेरा पर ऐसा क्यों विपरीत दिखे से मालिक कुफर कमाल तेरा और दीन बंधु करुणा के सागर ओ सुनते नाम दयाल तेरा परे सागे परी मालिक परतमा ओ दीन बंधु करुणा के सागर सुनते नाम दयाल तेरा परे सागे विपरीत दिखते मालिक परतमा तेरा ऐसा के विपरीत दीन बंधु करुणा के सागर, ये परमात्मा के नाम है। सुनते नाम दयाल तेरा, हे दया के दाता। इतना बड़ा तेरा नाम फिर भी गणिये जगह बोला उलट पुलट दिखे सारा सौदा। को तेरे नाम में लाग रहा है वो घसड़ने लाग रहा है, को ठग बदमाश है उसकी चटांदा जान लाग रहा है। पहली कली में क्या बताया दादा ने? और तेरी दया की अद्भुत व्याख्या, तेरी दया की अद्भुत व्याख्या मेरे नहीं समझ में आई हो। संत महात्मा भगत तेरे नित केते दुखी दिखाई हो। चतुर सुघड़े सत्यवंती नारी एक पुत्र बिना तरसाई हो। कुटिल कुकर्मी कलियारी के बेटिया की लार लगाई ओ बेटा की लाल लगाई हर लाखों में किसे एक याद पे भाई लाखों में किसे एक याद पे हो जाता है ख्याल तेरा। मालिक पर कमाल तेरा दीन बंधु सुनते नाम दयाल तेरा पर इसके बेप्रकृति मालिक पर कमाल तेरा पर ऐसे बेप्रकृति ओ मालिक पर कमाल तेरा। परशुराम युवा मंडल मेरे आदरणीय बड़े भाई रामनिवास फौजी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। प्रशांत मास्टर जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। ये जगदीश शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन भाई ने फिर भी घनी मेहनत कर बड़े अच्छे ढंग से पेश किया आपके सामने। ये भी बड़ाई की बात है क्योंकि घने कलाकार हैं जो याद गाइड करें सारे सोते में उस समय लाग रहे हैं पुराने में। अरे न्यू कहने लगे भगवान तने तो 13 जगह भी ना बख्शी। अरे जड़े तने जन्म लिया था उड़ तने के कर रखा है और जड़ा खड़ा घेसड़ा बाजन लाग रहा है उड़ तू राजी हो रहा है। 2 नंबर पे क्या बता के ओ सब ढंग के मेवा उपजाए रे सब ढंग के मेवा उपजाए ये सब ढंग के मेवा उपजाए काबुल और कंधार तले ब्रज भूमि में कैर खड़े से
या कहें अवतार तले धूम स्वार्थी मतलब गारे कर दिए साहूकार तले मर्द में टोटा दिना दातारा के द्वार ओ तले दातारा के द्वार तले और बुद्धि विस्मित कोई ना पाया हो दिमाग काम छोड़ गया सारी बात दिमाग में बैठा लेकिन फिर भी तू समझ में नहीं आया और बुद्धि विस्मित नहीं आया रे बुद्धि विस्मित समझ नहीं गया आया ओ तसली लेकिन हाल तेरा दीन बंधु करुणा के साथ तेरा ऐसा के मल्लक पर कमाल तेरा ऐसा के मल्लक पर तमाम तेरा ला 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 ओ हो ओ भाई किते किते तेरी दया के खेल किते किते तेरी दया के खेल ये उलटे पुलटे तरसे से भली करनिया पछतावे और पूरी करनिया हर से भजन कीर्तन कथा करनिए वो रोटी तकले तरसे से रंडी बढ़वे संगाई ऊपर माया के बदल बरसे से माया के बादल बरसे से और ये ईमान बढ़ाई पावे हो बेईमान बढ़ाई पावे यो भोला भगत कंगाल तेरा इस पे के बेप्रीत रहे मल्लक पर कमाल दीन बंधु करुणा के सागर सुनते आया दया तेरा ऐसा के बेप्रीत मल्लक पर कमाल तेरा ऐसा के बेप्रीत मल्लक पर कमाल तेरा ये परशुराम युवा मंडल मित्ताथल के प्रधान बड़े भाई रामनिवास फौजी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं मेरे बड़े भाई बहुत ही संस्कृति प्रेमी हरिओम जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं तीनों भाइयों का बार बार धन्यवाद धन्यवाद ये रामस्वरूप पंडित जी शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद और चौथी कली में कवि का भाव देखना भक्ता तो बढ़िया तो भगवान वह है जो तेरे गले अड़गे जो तेरे सामने अड़गे हुए तावड़े पार कर दिए तने और तेरी भक्ति में जिन्होंने हजारों वर्ष तक तप कर गया उनकी सोच दिए नाली तेरी माया का पार समझ नहीं पाए हम आखिरी में और देखिए वो कोई साधारण आत्मा नहीं होती है शायद मेरा अनुमान है जैसा मैंने उनके बारे में पढ़ा कि आखिरी ये जन्म था उनका यो अपनी कविता की आखिरी लाइन में बताई है दादा चिरंजीव लाल ने जिस हिसाब से जिस भाव से उन्होंने वो शब्द लिखा है मैं बल्कि सोचने लग रहा था मेरे वो आपने प्यारे लाल आर्य की भेजी मैंने वो पढ़ी उसकी वो आखिरी देखी
फिर मन मेरे दिमाग पे भी लगा, फिर आप जो इसमत थी वह भी मन देखी। शायद आखिरी जन्म था, क्योंकि ऐसी आत्माएं कई साल तक भटकन लग रही थी, कई जन्मों से। शायद उनका मोक्ष हो गया था, परमात्मा ने उन्होंने उनको अपने चरणों में स्थान दे दिया था। चौथी कली में क्या भाव बता दादा ने? तेरे प्रेमी भगता ने और तेरे प्रेमी भगता ने भक्ति में जन्म गुजार दिए, करी हजारों वर्ष तपस्या, ये छोड़ जगत व्यवहार दिए, पैर करनिया कुछ रहस्य में करे भाव सागर पार दिए। सुनते हैं हिरणा कुछ रावण तने कंस सरीखे तार दिए, कंस सरी के तार दिए। और ई जन्म का अभिलाषी हो, और कई जन्म का अभिलाषी, और भटक चरण जी लाल तेरा चक्कर दिखते मालक ऊपर कमाल, दीन बंधु करुणा के सागर, सुनते नाम दया तेरा, ऐसे के में प्रीति के मालक ऊपर कमाल तेरा, ऐसे के चक्कर दिखते मालक ऊपर कमाल तेरा। आइए बताते हैं। वो अंजना गहरे बियाबान जंगल में पहुंच जाती है, बेसुधी सी होके चलती हुई एक गड्ढे में गिर गई, और गड्ढे में गिरते ही अंजना की जो अंगूठी थी, जो पवन देव ने निशानी के तौर पर दी थी, वो अंगूठी उस गड्ढे में गिर जाती है। मन में विचार करती है कि अब तो निशानी भी ना रही, इब के मुंह लेकर जागी, किसने के बताओगी तू। वहां वो अंजना उस बसंत माला तनु कहने लगी, बेबे घनी होली, इब मरण के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। माथा पकड़ के बैठ गई अंजना, न्यू बोली रो रो के, बसंत माला धीर टूट गई, आज मेरी बेमौक है। हे बेबे ये तो मरना होगा, इस दफा तो कुछ नहीं। नू कहते कहते उस अंजना की मंदी होगी बाणी, बसंत माला भी घबराएगी, बसंत माला भी घबराएगी, होया कलेजा पानी। उसने वह महसूस करी, उसके मरम की जानी। और बेबे ये न्यू दिल नहीं तोड़ा करते, बड़ा डेट करके न्यू बोली के सोचो हो कश्याणी, तू क्यों पागल हो रही है। चिरंजी लाल सत पर रही है, सब पाप जन्म के धो के, बसंत माला धीर टूट गई, आज मेरी बेमौका। यहां से बताते हैं, उधर से पवन देव रण से वापिस आए और आके बड़े चाव में कि अंजना बैठी पाओगी। उसने के वीरांजना के लिए तो यह कहानी बन ली। जब महलों में गए राजकंवर पवन देव, और पूरी कहानी का पता चला कि उसका लांछन लग गया, और सास ससुरे ने वह घर तक काट दी। महेंद्रगढ़ पहुंच जाते हैं, जहां पवन देव की ससुराल, वहां से भी पता चलता है कि माप और भाई ने उसको घर से बाहर काट दिया। जंगल की तरफ वो अंजना गई है, घोड़े पर सवार होकर, और जंगल बियाबान में अंजना की तलाश में पवन देव निकल जाते हैं, और सारे खबर फैल गई कि अंजना खूगी अपने सतपति, क्योंकि पवन देव ने वो सारी सच्चाई बता दी कि एक रात मिलने के लिए मैं उससे आया था, और वो अंजना झूठी नहीं थी। अंजना को जो अंगूठी दी थी वो अंगूठी मेरी थी। बताते जब सासू ससुरे ने, माँ बाप ने, पूरी रिश्तेदारी में बेरा लग गया कि अंजना निर्दोष थी, बाजड़ पड़ गई। अंजना ने टोन खातर बताते हैं, अंजना का मामा एक विमान लेके उड़िया कि भाई कितने कितने तो पावेगी, और उधर से वो अंजना और बसंत माला दोनों एक ऋषि की कुटिया में पहुंच जाती हैं कि कम तक हमारा टाइम पास हो जाएगा। हर जब ऊपर से विमान उड़ा, उसके मामा की नजर नीचे पड़ी। बताते हैं 2 सुकुमारी बैठी हुई इस कुटिया में नजर आई, थोड़ी थोड़ी पिछाड़ में आई कि अंजना उसका है। विमान को नीचे उतारा,
और जैसे ही पता चला कि या तो अंजना से भाज के छाती के लाली आए बेटी, और छोटा सा लाल यहाँ बताते हैं कुटिया पर रहते सहते हुए उस अंजना के एक पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी, और उस पुत्र के साथ में अंजना ने सोचा अपना टाइम पास कर लेगी। जैसे ही गोदी में लाल दिखा, भाज के उसकी मम्मी ने गोदी में ले लिया। ये तो 16 दिन आगे, क्योंकि सारे ने बेरा लाग चुका था कि अंजना निर्दोष थी, ये पुत्र पवन देव का है। पहले एक बार जोरदार ताली बजा दो। यहां सत्य की जीत हुई, न तो एक मनसा पाप लोगों पूरी जिंदगी अंजना दुखी राखी, खुद भी दुखी रहा। और बताते गोदी में लाल न लेकर उसकी मम्मी और उसका मामा अंजना और बसंत माला को विमान में बैठा के, और चल बेटी जड़े तेरा ठिकाना से नोड़ो चलांगे। जैसे ही विमान शिखर में चढ़ा, उसकी मम्मी उस पूत के लाड करे थी, कदे इस गोदी में ले कदे इस गोदी में। इस प्रकार से अचानक उसकी मम्मी के हाथों से वो लाल छूट गया, और लोगों छूटते ही नीचे आ गिरा। अंजना ने देखा, महाराज हे भगवान, एक आस हुई थी यह भी मट्टी में मिला दी। अंजना रोने लग जाती है, बेसुध हो जाती है, और बसंत माला चिल्लाती है। इतनी सुन के मामा की नजर पड़ी जो विमान ने उड़ावा था, विमान को नीचे लेके आया। कैसे क्या कहानी बनती है, क्या उतारा, हर जड़ा वो पूत पड़न का शक था, उड़े वो पूत देखा तो भगवान की माया ऐसी नजर आई। उस छोटे से लाल के इतने ऊंचे से गिरने के बाद भी कोई चोट नहीं लगी, और वो भी पत्थर पर पड़ा था। बताओ हाँ के ये माया भगवान की है, कैसे कहानी बनती है। आखिरी बात आपके बीच में, बात तो बनी थी क्या। ये रे बसंत माला ने शोर मचाया, हेर फोरन विमान नीचे आया। अरे देखा बड़ा अचंबा छाया, अद्भुत गत भगवान की बसंत माला ने मचाया। देखा बड़ा अचंबा छाया, अद्भुत भगवान ने बसंत माला ने शोर मचाया, फोरन विमान नीचे आया। देखा बड़ा अचंबा छाया, अद्भुत गत भगवान की। अद्भुत गत भगवान की। सब विद रचा राम की तगड़ी, नैया पार दुखाते लकड़ी, नैया पार दुखाते लकड़ी। अरे पकड़ी बुझा भागने कसके, फूल तलक ना लागी जिसके, खेल कवर पड़ा हंस हंस के, एक शिला पाषाण की। अद्भुत भगवान की बसंत माला ने शोर मचाया, फोरन विमान नीचे आया। देखा बड़ा अचंबा छाया, अद्भुत भगवान की। अद्भुत भगवान की। सब विद रजा तगड़ी, राम की तगड़ी, नैया पार दुखात लकड़ी, पकड़ी बुझा भाग न कसके, फूल तलक ना लागी जिसके, और खेल कवर पड़ा हंस हंस के, एक शिला थी पाषाण की, पत्थर के ऊपर पड़ गया। हर जब अंजना ने नो बेरा पाट्या कि तेरे बेटे का कुछ ना होया, राजी होगी। ए सुन के टल क्या वक्ती विरोधी, अंजना ने आप संभाली सोधी, अंजना ने आप
संभाली सोधी फिर जागो दी मम्मी ने खाया मुख चुम्या और लाड लटाया देखो खूब गोर काया खिल जो कलिया पान की ओ बसंत माला ने शोर मचाया घोर विमान गगन पे आया देखा बड़ा अचंभा छाया अद्भुत गत भगवान की हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, अद्भुत गत भगवान की। सुन के वक्त टल गया विरोधी अंजना ने आप संभाली सोधी जागो दी मम्मी ने ठाया मुख चुम्या और लाड लडाया देखी खूब गौरते काया भाई किते इसका लाग तो नहीं रही है देखी खूब गौरते काया जनो कली खिली जू बान की सूर्य की तरह चमकता हुआ नजर आया अंजना राजी होगी और फिर मसंत माला का भी जी जी आ गया अब देख कितने कष्ट सहे थे इस खातर भगवान ने सुन लियो जिंदा बच गया। जगदीश जी बहुत मान सम्मान पहले 100 रुपये से और मान सम्मान बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। हमारे भगवान परशुराम युवा मंडल मिथातल 1000 रुपये पहले 100 रुपये से और मान सम्मान बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। ए बसंत माला हो कुछ भारी जाए कवर पे वारी वारी जाए कवर पे वारी वारी फिर सारी विपता हरि ईश्वर ने लेव कवर ने सारी विपता हरि ईश्वर ने बारी बारी लेव कवर ने माता भी कुछ थाम जगर ने जगनिहारे श्यान की बसंत माला ने शोर मचाया घोर विमान गगन पे आया अचंभा छाया अद्भुत गत भगवान की। बसंत माला ने शोर मचाया घोर विमान गगन पे आया देखते बड़ा अचंभा छाया अद्भुत गत भगवान की। हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, हे रे रे रे, अद्भुत गत भगवान की। बसंत माला भी हो खुश भारी कवर पर जावे वारी वारी सारी विपता हड़ी ईश्वर ने बारी बारी लेवे कवर ने माता बीवा थाम जगर ने झलक निहारी श्यान की अद्भुत गत भगवान की। और आखिरी कली सुनिए लोगों अच्छी लागत तो ताली बजाइयो। ये आप इसके भजन के बाद भाई राहुल का सम्मान उसके बाद एक रागनी और आपके बीच में लास्ट है इसकी कथा की सुनाई जाएगी उसके बीच में भाई राहुल का सम्मान होगा। और आखिरी में क्या लिख दिया दादा चिरंजी लाल ने ए चिरंजी लाल चरण का चेरा हटी हटी करते लाड भतेरा हटी हटी करते लाड भतेरा फिर चाव गनेरा कली खली से सुख स्वरूप संपदा मिली से नाम धरा बजरंग बली से जय बोलो हनुमान की। शोर मचाया घोर जगन पे आया हो जगत भगवान की। बसंत माला ने शोर मचाया घोर विमान गगन पे आया देखा बड़ा अचंभा छाया अद्भुत गत भगवान की। हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, अद्भुत गत भगवान की। भाई राहुल मुंडाल नवनिर्वाचित जिला